हेलो बेटा, अभी आज हम लोग आपका CBSE 8 का बेटा टॉपिक देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है ना। CBSE 8 स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो बेटा, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर बेटा हमने बात किया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 3 2y - 5 2xy + 7x - 3। तो ये सब क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। हाँ, और अलजेब्रिक इक्वेशन कब होता है, जब बस इसको बेटा x + 3 = 0 लग जाता है, = आ जाए तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगा। x + 3 = 0, 2y - 5 = समथिंग समझ लो 7 है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें बेटा आपको ये पता होना चाहिए, ये जो x है इसमें ये जो y है, इसमें ये जो x और y है, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है ना। और इसमें ये जो 3 आता है, ये 5 है, ये 2 है, 7 है, तो इन सब को बेटा बोला जाता है कांस्टेंट बात किया जाता है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया। x का बेटा कोइफिशिएंट, मराठीत त्याला आपण सहगुणक म्हणतो। x का जो कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट अभी यहाँ पे होगा 1। कोई नहीं है तो कौन होता है 1। कोइफिशिएंट क्या होगा बेटा 1। यहाँ पे बेटा y का कोइफिशिएंट कौन है 2। यहाँ पे xy का कोइफिशिएंट कौन है 2। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 7। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 इज कांस्टेंट आल्सो एंड इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। इसे कोएफिशिएंट ऑफ x बेटा बोला जाता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है बेटा? ठीक है, तो ये हो गया। तो एक है वेरिएबल, 5 को है कांस्टेंट बोला जाता है, 2 7 को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x बेटा बोला जाता है। अभी अगर आपने और अच्छे से बेटा ध्यान दिया तो मैं आपको ना लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। लाइक टर्म्स मतलब समझ लो ये 5x है और ये 2x है, तो इनमें बेटा एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब वो लाइक टर्म्स है, मतलब 5x और 2x उसका वेरिएबल एक ही है, तो इनका एडिशन हो सकता है 5x + 2x। आपको पता है सेम साइन गेट, एडेड आंसर गेट, सेम साइन। तो आप लोग यहाँ पे बेटा 7x लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे बेटा 7x लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका ये लाइक टर्म्स बेटा होता है 5x + 2x। सेम बात है, 5x - 2x बेटा मैं 3x लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। सर अभी ये 2x है और ये 3y है, तो बेटा इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है क्या बेटा? नहीं है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। सो उसमें बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो बस ये आप ऐसे लिख सकते हो, पर उसका एडिशन होगा नहीं। सर ये ऐसे 2x + 2x² हुआ तो दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स, क्योंकि 2x और 2x² का एडिशन होगा नहीं, इनका एडिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, दे आर अनलाइक टर्म्स। बात समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है। दूसरी एक बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बेटा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म दिया हुआ है, देखो हाँ, ओनली 3y ऐसे दिया हुआ है, तो इसे बेटा बोला जाता है मोनोमियल। इसे क्या बोला जाएगा? मोनोमियल बात किया जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म दिया हुआ है बेटा, तो उसे हम लोग मोनोमियल बात करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जिसमें बेटा दो टर्म्स दिए होते हैं, जिसमें दो टर्म्स दिए होते हैं सर, और मोनोमियल के एग्जांपल्स क्या है? कुछ भी हो सकते हैं। और ये है 3x², एक ही टर्म है सर। -5y एक ही टर्म है, ये भी अलग सा मोनोमियल है सर। 3xy ये भी मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा एक ही टर्म दिया हुआ है। सर अगर मैंने बेटा सर मैंने -9 लिया, तो -9 मोनोमियल है क्या? हाँ है सर, पर यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है? तो वेरिएबल रहता है बेटा, वेरिएबल रहेगा x⁻0। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो -9 है, -9 को बेटा बाजू में कोई नहीं है तो कौन रहता है? हवा। हवा बोले तो 1, मतलब होगा बेटा -9 × 1। -9 × 1 क्या होता है? -9 ही होता है। आपको एक्सपोनेंट्स में आपने देखा है, एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1। तो ये 1 की जगह मैं कोई भी वेरिएबल रेज टू 0 लिख सकता हूँ। नहीं सर मुझे -9y रेज टू 0 लिखना है, लिख, कुछ इशू नहीं है। -9 x रेज टू 0 मतलब -9 × 1 मतलब -9, मतलब -9 भी क्या है बेटा? मोनोमियल है। -5 भी क्या है? मोनोमियल है। 5 भी क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। वो वन टर्म में वेरिएबल का कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं, एक हो सकते, दो हो सकते, 3 हो सकते, कुछ भी हो सकता है। सर 7xyz मोनोमियल है। 7xyz क्या है बेटा? मोनोमियल है। बात समझ में आ रहा है? सर दूसरा मैंने आपको बता रहा हूँ भी, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या है? 2 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 टर्म्स उसमें होते हैं। 2 टर्म्स कैसे डिफाइन किया जाता है? दोनों के बीच में एक तो प्लस नहीं तो माइनस साइन होना चाहिए, वो हो जाता है 2 टर्म्स। बात समझे आपको? सर मतलब क्या? आप लोग ले सकते हैं 2x² + 3, तो ये हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल। ये क्या हो गया बेटा? बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। सर ऐसे 5 - 3xy बाइनोमियल है, 1 और 2 टर्म माइनस से डिफाइन हुआ है। 4l + 5m बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। समझते हैं नक्की? सर अभी तीसरा प्रकार है ट्राइनोमियल। बताओ ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। सर फॉर एग्जांपल क्या है? 3x + 2y + 5, 1 2 3, ये 3 टर्म हो गए बेटा। कुछ इशू है क्या? नहीं। सर a + b + c, ये भी क्या हो गया? 1 2 3 टर्म्स हो गए। तो बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे ये ट्राइनोमियल के हो सकते हैं। x² - xy² + 7xyz 1 2 3 ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। आया बेटा समझ में? कुछ इशू है? पक्का? वेरी गुड सर। और इसमें आगे है बेटा पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये सब भी पॉलिनोमियल ही है, पर इसको हमने कुछ ना कुछ नाम दिया है। एक टर्म है तो मोनोमियल है, दो टर्म है तो बाइनोमियल है, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल है, बराबर है। पॉलिनोमियल मतलब 3 से ज़्यादा टर्म, बात समझे। मतलब आप कुछ भी एग्जाम्पल बेटा उसमें ले सकते हो, 3xy प्लस 2x प्लस 4z प्लस 9, बराबर है। तो ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल। सर मैंने बताया पॉलिनोमियल, ये सब भी पॉलिनोमियल है। सर मैंने ओनली 3xy लिया, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सर 2 टर्म्स वाले लिए तो 2x प्लस 9 लिया तो ये भी क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब भी पॉलिनोमियल है। कुछ इशू है, उन्होंने एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल दिया तो उसमें आप मोनोमियल दे सकते, बाइनोमियल दे सकते, ट्राइनोमियल दे सकते, 4 टर्म वाला दे सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट भी दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। कन्सेप्ट समजली तुम्हाला। मी आतापर्यंत तुम्हाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे काय ते सांगितलं, अल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब क्या वो मैंने आपको बताया, लाइक टर्म्स क्या होता है वो बताया, अनलाइक टर्म्स क्या होता है वो बताया, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है वो बताया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये भी मैंने बताया, x के पहले जो आता है उसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बेटा बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। बस तो यही एग्जाम्पल्स है। अभी हम लोग आपके एक्चुअली एग्जाम्पल्स बेटा देख रहे हैं। थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो बेटा ये सब समझ में आएगा। अभी देखो बेटा, उन्होंने पूछा है हमें आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, बराबर है। उसके कोएफिशिएंट बेटा मुझे जानना है, बराबर है। काही अडचण आहे का? नहीं। तो आप लोग ये लिख सकते हो, देखो एक्सप्रेशंस हो गया 5xy z स्क्वायर माइनस 3zy। आइडेंटिफाई द टर्म्स मतलब टर्म्स उनके कौन कौन से ये हमें देखना है, और उसके कोएफिशिएंट्स भी बेटा हमें यहाँ पे लिखना है। सर मतलब क्या है, अच्छे से बेटा ध्यान दिया तो समझ में आएगा। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसके टर्म्स कौन कौन से, 5xy z स्क्वायर और दूसरा टर्म है माइनस 3zy। यहाँ पे बेटा इनके मैं कोएफिशिएंट्स लिख सकता हूँ, इनके कोएफिशिएंट्स हम लोग लिख सकते हैं। 5xy z स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, 5 है। इनका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है -3। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल से पहले जो नंबर आता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट। तो ये हो गया, सेम बात है। दूसरा अगर सम हमने लिया बेटा तो टर्म्स हो गए आपके 1x स्क्वायर। अगर वो पूछते भी है कि ये पॉलिनोमियल का कौन सा प्रकार है, तो ये बाइनोमियल हो गया। देखो 2 टर्म्स हो गए इसलिए बाइनोमियल है। ये क्या है, 3 टर्म्स हो गए मतलब ट्राइनोमियल है, पर पूछा नहीं है, बस उन्होंने टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है और उन्होंने हमें कोएफिशिएंट्स पूछा है। तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया ये 1 है, देखो 1 को मैं 1 × 1 लिख सकता हूँ, हाँ बोलो। फिर आपको ये भी पता है एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1, तो ये 1 है ना, ये 1 की जगह मैंने x की जगह x⁻0 लिख लिया, ये 1 की जगह मैंने x⁻0 लिख लिया। तो ये x⁻0 का कोएफिशिएंट कौन है, 1। मतलब कोएफिशिएंट मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट होगा इसका 1। इसका कोएफिशिएंट फिर से कौन है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, मतलब कौन है, हवा।
हवा बोले तो 1, तो ये इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका भी कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो कौन है 1, तो कोएफिशिएंट इज 1 1 1। बात आपको समझ में आ रहा है? सर थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। पूछा कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये ट्राइनोमियल है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। पर अगर हमें टर्म्स डिफाइन करने हैं तो पहला टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये और तीसरा टर्म है ये। तो इनके कोएफिशिएंट हो गए बेटा 4, ये हो गया -4, ये हो गया 1। ठीक है, फोर्थ वन में ले रहा हूं बेटा। फोर्थ वन दिया है उन्होंने 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। तो देखो बेटा ये पॉलिनोमियल हो गया जिसमें ये 4 टर्म्स है। टर्म हो गए 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। इसका बेटा कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा इसका 3, इसका होगा -1, क्योंकि कोई नहीं है तो कौन है 1, 1 तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 1 और ये भी हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे कौन आएगा 1। तो R का कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो मैंने ये -1 भी बेटा लिख लिया। ठीक है, तो ये टोटल ऐसे सम्स है, आपको ये अच्छे से बेटा सॉल्व करना है। अभी मैं थोड़ा सा वो आगे के सम ले रहा हूं, आपने ध्यान दिया तो बेटा समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं बेटा आपका ले रहा हूं फोर्थ सम, 3 माइनस PQ प्लस QR, वो हो गया, ये सम हमारा हो गया है। अभी मैं आपका फिफ्थ सम ले रहा हूँ। फिफ्थ सम है बेटा x/2 प्लस y/2 माइनस xy। हाँ अभी बताओ सर, इजहार ही देखो कैसे सॉल्व करना है। तो ये x/2 है ना बेटा, x/2 को मैं देखो ये जो है ना a/b है ना, a/b को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1/b इंटू a। क्यों? क्योंकि 1 इंटू a क्या होता है? a ही होता है, अपॉन b तो वैसे ही सेम बात है बेटा। तो x/2 को मैं कैसे लिखूंगा? 1/2 इंटू x। ये भी कैसे लिखूंगा? 1/2 इंटू y माइनस 1 इंटू xy माइनस 1 इंटू xy। तो अभी देखो ये इनका कोएफिशिएंट क्या हो गया? ये 1/2 हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1/2 हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? -1 हो गया। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। और टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। टर्म्स कितने हैं आपके? 1 2 3। तो आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये अभी सिक्स्थ वाला सम है बेटा, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो बेटा इसमें टर्म्स कितने आ गए? 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5b। कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 0.3 है, माइनस 0.6 है और 0.5 है। कोएफिशिएंट में याद रखो वेरिएबल नहीं रहते, कभी भी कांस्टेंट ही रहता है। कोएफिशिएंट में बेटा कभी भी कांस्टेंट ही रहता है, ये अपने दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है? चलो बेटा ये लिख लो, फोटो निकाल लो। ठीक है बेटा, चलो हम लोग अभी जा रहे हैं आगे के सम पर। देखो उन्होंने ये ऐसे सम दिया हुआ है
और उन्होंने हमें ये पूछा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स। हमें ये क्लासिफाई करना है कि ये मोनोमियल्स मतलब वन टर्म, दूसरा है बेटा बाइनोमियल्स मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल्स मतलब तीन टर्म, एंड विच डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज। हाँ, तो ये तीसरा है पॉलिनोमियल्स अदर, जो इन तीनों में फिट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये थंब रूल बता रहा हूँ, आपको याद है। मोनोमियल मतलब कंटेन ओनली वन टर्म, कंटेन टू टर्म्स, कंटेन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स। बस अभी देखना है x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई, एक्स और y बीच में प्लस है मतलब दो टर्म्स है, तो ये हो गया x प्लस वाई। 1000 एक ही टर्म है मतलब मोनोमियल है। उसके बाद है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 4। 1 2 3 4 चार टर्म है बेटा। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 4 इसमें आ गया। ये देखो 7 प्लस वाई प्लस 5x तीन टर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा 7 प्लस वाई प्लस 5x। अब ये देखो बेटा 2y माइनस 3y स्क्वायर, एक दो दो ही टर्म है मतलब ये आएगा बाइनोमियल में 2y माइनस 3y स्क्वायर। आगे क्या देखो 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4y क्यूब तीन टर्म है, एक दो तीन, तो ये होगा 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। 5x माइनस 4y प्लस 3xy इसमें ही आएगा 5x माइनस 4y प्लस 3xy। 4z माइनस 15z स्क्वायर बाइनोमियल है बेटा, 4z माइनस 15z स्क्वायर। ए बी 1 2 3 4 इसमें आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, ओनली पी क्यू आर एक ही टर्म, पी अलग क्यू अलग आर अलग नहीं, वो एक ही टर्म है। टर्म प्लस और माइनस से डिफाइन होते हैं, तो ये बस पी क्यू आर होगा बेटा। पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, 2p plus 2q, 2p plus 2q. This is the answer. भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय। बताओ बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है आपको? नहीं, बस ये सब एग्जाम्पल्स बेटा ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं। बस आपको बेटा अच्छे से खेलते आना चाहिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ आगे के सम में। दिस इज द नेक्स्ट सम। ऐड द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन आपको दिया है। मैंने बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा बेटा? जब उनके वो लाइक टर्म्स होंगे। वेरिएबल्स में इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वो लाइक टर्म्स होंगे, तब तक वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो अब ये देखो यहाँ पे ऐसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीनों टर्म को हमें ऐड करना है। तो मैं वर्टिकली वो से ऐड करूँगा ए बी माइनस बी सी प्लस दूसरा क्या है बी सी माइनस सी ए। सी ए की जगह ए सी भी रहता ना, सी ए और ए सी तो भी चलता। मतलब सी ए और ए सी ऐड हो सकते हैं क्या सर? हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइक टर्म ही है। सी ए की जगह ए सी लिखो, अदला बदली कर लो, तू इधर बैठ मैं इधर बैठता हूँ, बस इतना ही है,
फर्क कुछ नहीं ना। अभिजीत भंडारकर अभिजीत, कौन पढ़ा रहा है? मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अभी ए बी माइनस बी सी, यहाँ पे होगा बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे सी ए ने तो ए सी दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे बी सी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो होगा बी सी माइनस सी ए। ये अलग सा लिखो, ऐड करो एक्स्ट्रा। सर यहाँ ऊपर कोई नहीं है तो उसको 0 लिखो ना, कुछ इशू नहीं है। नहीं लिखा तो भी चलेगा। सी ए माइनस ए बी। सी ए क्या है? प्लस है तीसरे टर्म में। सी ए क्या है? प्लस है, तो ये प्लस सी ए माइनस ए बी। माइनस ए बी आगे जाना है क्या? नहीं। ए बी है क्या इधर किधर? हाँ है ना, तो ये होगा माइनस ए बी। समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में आ रहा है? कुछ इशू है बेटा? नहीं। ये प्लस वाला टर्म ये तो बाहर का है, सबसे बाहर का ये, ठीक है। अभी इनका एडिशन करो, प्लस ए बी माइनस ए बी। प्लस ए बी माइनस ए बी क्या होता है बेटा? आंसर 0। माइनस बी सी, यहाँ पे प्लस बी सी लिखना है आपको, नहीं दिया है तो भी वो प्लस ही है साइन, तो आपने प्लस बी सी, माइनस बी सी प्लस बी सी 0, माइनस सी ए प्लस सी ए 0। तो आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, एडिशन इज 0। आप डायरेक्टली उसका आंसर वैसे लिख सकते हो। सो आप ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, आंसर इज 0। ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्टली ये लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हम लोग ये दूसरा सम अभी बेटा ले रहे हैं, अच्छे से ध्यान दिया तो ये आपको समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो पहले देख लो कितने टर्म्स है, ए माइनस बी, सॉरी हाँ मतलब ऐसे कितने हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ये थर्ड एक्सप्रेशन है। तो मैंने लिखा ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस, अभी दूसरा बी माइनस सी प्लस बी सी। बी के नीचे बी लिखना पड़ेगा और वो साइन क्या है? प्लस बी। माइनस सी है क्या? नहीं है, तो माइनस सी आगे लिखो। प्लस बी सी ऊपर है क्या? नहीं, तो वो भी यहाँ पे आगे लिखो, ठीक है बेटा। मतलब यहाँ पे 2 टर्म एक्स्ट्रा आ गए। अगेन ये आपने प्लस लिखना है, सी माइनस ए प्लस सी ए। सी किधर है? हाँ है ना, सी माइनस ए प्लस सी ए। सी ए का मतलब क्या है बेटा? ए सी है। सी और ए सी एक ही है। इधर है क्या? ए सी इधर है, किधर? इधर है नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हैं इधर सी है। सर मग इथं कोण आलं? इथं कोणी नाही बेटा, इथं 0 आला, इथं 0 आला। तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता, तो यू कैन स्किप इट। यहाँ पे कोई नहीं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी कोई नहीं तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। देखो टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सब जगह 6 टर्म्स है। मैंने बोला ये 0 वाला टर्म आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा हम लोग उसे स्किप करेंगे। मतलब ये हो गया अभी प्लस ए माइनस ए, आंसर इज 0, माइनस बी प्लस बी, आंसर इज 0, प्लस ए बी माइनस सी प्लस सी, आंसर इज 0, प्लस बी सी प्लस सी ए। सो फाइनल आंसर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इज द एडिशन। समझता है क्या नक्की? किसी कुछ इशू है बेटा? नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड सम। सर थर्ड सम कैसे सॉल्व करना है? थर्ड सम अच्छे से देखो, थर्ड सम दिया है उन्होंने 2, ये एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा, मतलब 2 एक्सप्रेशंस है। तो मैं लिखूंगा 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5
7pq, 7pq, pq के नीचे ही लिखना है 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। आपको ये पता है बेटा ये क्या होगा, ऑपोजिट साइन। अब ये लाइक टर्म्स है ना, डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। opposite sign get subtracted answer get greater number sign, same sign get added answer get same sign, बस। तो this is your answer, minus 1 p square q square plus 4 pq plus 9। बात समझ में आ रहा है बेटा? कुछ इश्यू है आपको? नहीं सर ये लास्ट सम है, अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सम आपको दिया हुआ है, तो बस हमें ये प्रेजेंट करना अभी अच्छे से। फोर्थ वाला सम है बेटा, मैं ये फोर्थ वाला सम ले रहा हूँ। उन्होंने दिया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ओके। फिर दूसरा दिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस ही करना है, एम स्क्वायर प्लस एन आएगा इधे नहीं, एन स्क्वायर। अभी तीसरा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। एन स्क्वायर इधर लिखना बेटा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, मतलब ये एल स्क्वायर इधर आ गया, इधर कोई नहीं है। फिर आ गया 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, अरे बाप रे, ये प्लस वाला साइन है, यहाँ पे कोई नहीं होगा, 0 0 0। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, तो ये क्या होगा बेटा, इनका अगर हमने एडिशन किया तो आपका आंसर आएगा 1l स्क्वायर हो गया 2l स्क्वायर, 1m स्क्वायर प्लस 1m स्क्वायर हो गया, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, ये वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। सर अगर आपने बेटा देखा कॉमन वाला प्रोसेस बेटा आपको पता है, सब जगह से मैंने क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है, सब जगह से मैंने 2 को कॉमन लेना है। तो 2 को कॉमन लेने के बाद आपका आंसर आएगा 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl, बस दिस इज द आंसर। यही मन से बोलो, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, अरे वाह, बोलना बेटा, अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। बोलो, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। सर अभी एडिशन हो गया, अभी हमें सब्ट्रैक्शन भी बताओ। यार देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ, ध्यान दिया तो ये भी एकदम समझ में आएगा। आपको ये बेटा पता होना चाहिए, दो टर्म्स के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन क्या होगा, चेंज होगा बाय स्केलर मल्टिप्लिकेशन से। सर म्हणजे कसं हे बघा, आता मी तुम्हाला सांगतोय, a प्लस बी माइनस 7a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c ऐसे दिया है। तो ये जब हम लोग एक्सपांड करेंगे बेटा, ये होगा a प्लस बी, फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस है, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, बस पता है आपको ये 7a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, बस 2b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, बस
3c। तो देखो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस और माइनस का हो गया प्लस। सर दो टर्म्स के बीच में अगर प्लस साइन होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अगर प्लस है समझ लो, प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू सॉरी प्लस है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये तो वैसे रहेगा, समझते हैं ना कि तो सेम तरीके से बेटा माइनस साइन रहेगा तो सेकंड ब्रैकेट के सब साइन आपको चेंज करने, सेकंड ब्रैकेट के सब साइन चेंज करने हैं, ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है। ठीक है सर, मत कैसे, देखो पहला एग्जांपल दिया है 4a माइनस 7ab प्लस 3b, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम 12a माइनस 9ab। हाँ मतलब आप मुझे बताओ ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बड़ा वाला कौन सा है, 5 7 में से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो आप 7 माइनस 5 करोगे ना। तो सेम बात है बेटा, ये आप फ्रॉम है ना, तो ये पहले 12a लिखो, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कौन करना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। पर जैसे मैंने आपको बताया दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे बेटा एक लाइन छोड़ना है अच्छे से। अब ये देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस। तो अब ये देखना बेटा, अभी ना 4a का ओरिजिनल साइन हो गया अभी माइनस, 7ab का हो गया प्लस, इसका हो गया माइनस, ये माइनस। अभी ये साइन नहीं कंसीडर करने, ये साइन कंसीडर करने। अभी ये सब लाइक टर्म्स है बेटा, सब क्या है, लाइक टर्म्स है। मतलब क्या होगा देखो, 12a माइनस 4a कितना होता है, 12a ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन 8a माइनस 9ab प्लस 7ab ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, ऑपोजिट है ना बेटा, ये तो ए बी का ए बी वैसे रहेगा, इनमें सब्ट्रैक्शन होगा। माइनस 9 प्लस 7 क्या होता है बेटा, माइनस 2ab प्लस 5b माइनस 3b ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन, माइनस 3 माइनस 12 सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन। भारत माता की जय। समझते हैं ना कि ये बेटा सेकंड सम हम लोग अभी ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। ओके, तो पहले जो बड़ा वाला है वो लिख लो, मतलब मैं इधर का पार्ट लिख रहा हूँ 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, सब्ट्रैक्ट बोले तो माइनस, आपको माइनस करना है कौन, 3xy, xy के नीचे लिखना है 3xy प्लस है वो, ये तो माइनस बाहर का, ये प्लस साइन है, प्लस 5yz, yz मतलब इधर ही लिखना है 5yz माइनस 7zx माइनस 7zx। यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं तो ठीक है, मेरे पीछे बात करो। अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, बस 5xy माइनस 3xy ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेट, xy तो xy रहेगा, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 हो जाता है, 2yz प्लस 5yz कितना होता है, 2y माइनस 2y माइनस 5 सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन
opposite sign -2 + 7 opposite sign get subtracted आंसर get greater number sign, और ये जिंदगी बेटा वही रहेगा। ये तो 0 है ना, इधर लिखा नहीं लिखा बात एक ही है, पर आपने प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। समझ सकेगा नक्की। अभी मैं आगे का सम ले रहा हूं, थर्ड वन। उन्होंने दिया है बेटा सब्ट्रैक्ट। अभी ये मैं तीसरा सम लेने जा रहा हूं। सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, मतलब ये बड़ा है तो बड़ा वैल्यू हम लोग पहले लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 18 - 3p 11q सॉरी प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p²q। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर मतलब माइनस करना है। कौन? ये 4p²q। डायरेक्ट इधर 4p²q लिखना है क्या? नहीं, ऊपर 4p²q है क्या? हाँ है ना सर। तो ये 4p²q 5p²q के नीचे ही आएगा, प्लस 4p²q। ये दिमाग में रखना बेटा। माइनस 3pq है, 3pq pq है ना, माइनस 3pq है, प्लस 5pq² है बेटा, प्लस 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 5pq² प्लस 5pq²। माइनस 8p, p है क्या? हाँ है ना सर, माइनस 8p प्लस 7q प्लस 7q। ठीक है बेटा, ऐसे एक के नीचे एक ही लिखना है, और लास्ट में होगा -10 -10। ये तो बाहर का है माइनस साइन। फिर आपको पता है दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। तो ये होगा बेटा एक लाइन बेटा अपने ऐसे गैप रखना है थोड़ा सा। हाँ, फिर ये क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस। अब ये क्या होगा? ये और +10 होगा, ये याद रखना है। 18 + 10 सेम साइन, गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन, आंसर इज 28। -3 + 8 -3 ऑपोजिट साइन, गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। -11q -7q सेम साइन, गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन, प्लस 5q प्लस 3pq 5 + 3 8 प्लस 8pq -2 -5 -2 -5 कितना था बेटा? -7 pq² प्लस 5q² -4q² हो गया, प्लस 5 - 4 प्लस 1 p²q। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। समझते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। बोलो भारत माता की जय।